हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड, जो हम ये सेशन लेके आए हैं फ्रेंड, ये आपका सामान्य ज्ञान का है फ्रेंड। ठीक है, जीके एंड जीएस से रिलेटेड फ्रेंड्स आपका ये सेशन होने वाला है फ्रेंड। आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये फ्रेंड। हम जो सेशन लेके आए आपका 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड। ठीक है, और क्या होता है फ्रेंड, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते जरूर हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फिर हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। बल का एकक क्या है फ्रेंड? आपको मतलब कि इसका मात्रक बताना है। बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जूल होगा, न्यूटन होगा, या न्यूटन मीटर होगा, या फिर किलोग्राम होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब कि न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ये देखिए आप हम लोग देख लेते हैं उत्तर नंबर 2। एंड इसकी अगर बात कर ली जाए फ्रेंड, तो इसमें देखिए आपका जो मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब कि एमकेएस की बात कर ली जाए, एमकेएस प्रणाली की बात कर ली जाए, तो इसमें फ्रेंड देखिए हम आपको अब क्या कुछ चीज़ें बता रही हैं। देखिए देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। देखिए फ्रेंड, जब भी क्वेश्चन आए उसमें से आपको हमेशा ये वाला वर्ड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बच्चे क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। ठीक है, उनके माइंड में रहता है कौन सा सदिश राशि है। ये नहीं को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। अब नहीं का मतलब ये है कि आपको सदिश राशि नहीं बतानी है, आपको अदिश राशि बतानी है। ठीक है, तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको इसमें से अदिश राशि बतानी है, मतलब जो सदिश ना हो, सदिश नहीं है तो क्या होगा, वो अदिश होगी। संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, या फिर द्रव्यमान है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो अगर बात कर ले इसमें से, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी का मतलब ये हो गया फ्रेंड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दे रखा डी, मतलब कि आपका 4th नंबर पे है। एंड ये आपका जो द्रव्यमान फ्रेंड है, ये क्या है? ये अदिश राशि है फ्रेंड। ठीक है, देखिए एक ट्रिक होती है जिसकी किसी में वाह आ जाए पूरा पूरा बच्चों। ठीक है, वो आपका क्या होता है? वो आपका सदिश राशि होती है। ठीक है, वो आपकी सदिश राशि होती है। और इसमें वो पूरा आया नहीं है, तो ये क्या है? ये आपकी अदिश राशि हो गई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। द्रव्यमान में केवल परिणाम होता है। ठीक है, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। देखिए सदिश में क्या होता है, सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं फ्रेंड। ठीक है, अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन उसकी नहीं होती है फ्रेंड। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको अदिश राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये क्या है? ये सब आपकी अदिश राशियाँ। ठीक, अब आपको बताना है सदिश राशि। तो बच्चों इसमें से सदिश राशि क्या हो जाएगा? देखिए अभी हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, उसी ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ए हो जाएगा दाब, या फिर धारा, या फिर कोणीय संवेग, या फिर शक्ति। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर बच्चों कौन सा है। तो इसमें से राइट आंसर अभी हमने आपको बताया जिसमें वाह पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सदिश राशि आपकी क्या है? बी वाली है, मतलब कोणीय संवेग है बच्चों। ठीक है, देखिए सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए एग्जाम में अगर बात कर लेना, तो आपको ना दिशा और ना परिणाम, वहाँ आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल दिमाग एकदम पूरा आपका शून्य हो जाता है। अब आपको सिर्फ 4 ऑप्शन ही नज़र आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। अब आपको बताना है कि वेक्टर राशि कौन सी है बच्चों। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बल होगा, चाल होगा, ऊर्जा होगा, या फिर तापमान होगा। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम बात कर ली जाए वेक्टर राशि की बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बल। बल आपकी कैसी राशि है बच्चों? बल आपकी जो है कैसी राशि है, या ये राशि नहीं, ये वेक्टर राशि है बच्चों। ठीक है, कैसी राशि है? तो वेक्टर राशि। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे वेग, बल, त्वरण इत्यादि सब क्या है बच्चों? ये सब आपके वेक्टर राशि हैं, और वेक्टर राशियों को ही क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है बच्चों? शून्य नहीं हो सकता, या ऋणात्मक नहीं हो सकता, या धनात्मक नहीं हो सकता, या फिर इकाई नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चों? अब आपको बताना क्या नहीं हो सकता। तो इसमें से राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। किसी भी सदिश राशि का परिमाण जो है बच्चों, वो कभी भी निगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, निगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में जाता है, उसका इकाई होता है एंड शून्य होता है बच्चों। ठीक है, बट ऋणात्मक में, निगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर हैं उनका मान अलग है, तो उनको बच्चों क्या होगा? उसमें क्या होगा? उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा,
परिणामी शून्य होगा या फिर उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि क्या होगा बच्चों। देखिए तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा या उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अभी हमने बात की थी, एक तो हमने बात की थी क्या कि निगेटिव नहीं होता है बच्चों, ठीक है, निगेटिव नहीं होता और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, शून्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर आपका क्या हो गया, आपका क्या इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको लगाना है सी, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है अदिश राशियाँ कौन सी है। अब आपको बताना कि अदिश राशियाँ कौन सी है, ठीक है। सदिश अदिश की बात हो रही है तो इसमें आपको बताना है अदिश राशि कौन सी है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बल आगुण एवं संवेग सदिश राशि, सदिश तथा ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, ठीक है, दिशा नहीं होती। बाकी में क्या होता है, बाकी में दोनों चीज़ें होती हैं, दिशा और साथ साथ में परिमाण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। अब आपको बताना है कि समय एक की इकाई नहीं है बच्चों, ठीक है। इसमें इसके ऑप्शन आपको दो खुद देखिए इधर दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी अदिश राशि, मतलब कि नहीं, कौन सी आपके समय की इकाई नहीं है। ये देखिए आपका दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन, प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर सेकेंड, कौन सी जो है समय की इकाई नहीं है बच्चों, ठीक है। देखिए सेकंड तो होता ही है, ये भी नैनो सेकंड भी होता है, माइक्रो सेकंड भी होता है, बट क्या है प्रकाश वर्ष नहीं। ये किसका मात्रक है बच्चों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है, ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है, कितने से गुणा करना पड़ता है। ये देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बच्चों इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, किसके लिए, पाउंड को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, मतलब कि 0.4536 मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। अब आपको हाइट मेजरमेंट करनी है बच्चों, तो आप जो है ऊंचाई नापने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्टीमीटर बच्चों, ठीक है। अल्टीमीटर का किसमें यूज होता है, हाइट मापने में। तो अब देखिए अब आपको हम लोग कई चीज़ बता रहे हैं। देखिए अल्टीमीटर के द्वारा उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। जबकि आपका प्लानीमीटर के द्वारा क्या नापते हैं, प्लानीमीटर के द्वारा मानचित्र का क्षेत्रफल मापा जाता है, ठीक है। चलिए फिर सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की हाइट पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य क्या होगा बच्चों। अब आपको बताना है कि कार्य क्या होगा। देखिए बच्चों ऐसा चीज़ होती है, आप कोई भी कितना भी वर्क कर लें, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, कितना भी कोई भी वर्क कर लें और फिर आप जो है फिर यहीं पे ही आ जाते हैं, तो आपका जो कार्य है, आपने जितना भी वर्क किया वो आपका शून्य हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसका बिल्कुल कोई भी काउंट नहीं किया जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में आपका कार्य आपने कितना किया, कुछ भी नहीं किया, वो शून्य माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका शून्य दे रखा है, ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है, 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि आप एक जगह पे खड़े हो और 10 या 20 किलोग्राम का भार लिए हैं, तो आपने कितना वर्क किया बच्चों, ठीक है। तो आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होती है, तो किस में होती है ऊर्जा बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि किस में ऊर्जा होती है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं कि मानव शरीर के द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है, तो किस पे बच्चों निर्भर करती है। अब आपको बताना कि जो एक मान लीजिए एक कोई समतल आंगन है, ठीक है, मतलब समतल का मतलब समान एकदम प्लेन आंगन है, उस पर सीधी रेखा में एक बक्से की खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए
कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करती है बच्चों, इसको आपको बताना है किस पर निर्भर करती है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्से को खिसकाने की दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, बक्से को खिसकाने की दूरी पर ये चीज़ बच्चों डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि एक लड़के का भार जो 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कार्य कितना होगा। अब आपको बताना कि वह कार्य बच्चों कितना होगा। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ आपको बताया कि कोई भी इंसान है कुछ भी काम कर ले एक पॉइंट से, कितना भी वो दूर तक जाके और फिर वहीं पे आ जाता है तो उसका काम जीरो हो जाएगा। इस बंदे ने क्या किया, एक लड़के का भार कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है, एक मकान की दूसरी मंजिल तक वो चढ़ के गया, ठीक है, 7 मीटर चढ़ के गया, फिर वो वहाँ से वापस आ गया यहीं पे ही पॉइंट में, तो उसने कितना कार्य किया, कितना वर्क किया। साइंस की लैंग्वेज में अगर बात कर ली जाए तो उसने 0 वर्क किया। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन कहाँ पे है, ये देखिए बच्चों। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखिए आपका 0 दे रखा है। ठीक है, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। अब आपको बताना है कि 1 किलोग्राम भार को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना वर्क किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 9.8 की पावर 2 जूल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे W = mgh के मान के, तो इसमें से राइट आंसर आपका आ जाएगा निकल के। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो किया गया कार्य इसमें कितना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बच्चों। ठीक है, देखिए 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में कितना कार्य किया गया, तो बच्चों कितना 0 कार्य किया गया। अभी हमने आपको बताया कि आप यहाँ पे स्टैंड किए हुए हैं, आपने 10 या 20 किलोग्राम का कोई भार सर पे लाद रखा है, ठीक है, और आप वहीं पे ही खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपने कितना वर्क किया, तो आपने 0 वर्क किया, आपने कुछ नहीं किया। वही चीज़ कह रहा है कि जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में कितना कार्य किया गया, तो कुछ भी कार्य नहीं किया। अगर आप थोड़ा चले फिरे होते तो आपने कुछ काम किया होता। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि शक्ति कहलाती है। अब आपको बताना है कि शक्ति बच्चों क्या कहलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जैसे कि पावर P = W/T हो जाता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर करेगी अश्वशक्ति किसका मात्रक है। आपको बताना है अश्वशक्ति को हार्स पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है हार्स पावर किसका मात्रक है बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति आपको पता भी होना चाहिए 746 वाट होता है ना एक हार्स पावर है 1 HP में। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर हो गया 746 वाट। 19 नंबर साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। आपको बताना है कि जो एक साधारण मशीन होती है उसकी जो क्षमता एफिशिएंसी होती है वो किस रेशियो में, मतलब किस में दर्शाई जाती है, किस में प्रेजेंट की जाती है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट में। ठीक है बच्चों, केवी में। ठीक है, केवी में रिप्रेजेंट उसको करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है, तो कितना है बच्चों, पानी पर तैरती हुई कोई वस्तु है बच्चों, उसका आभासी भार कितना होता है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, पानी पर कोई भी वस्तु तैरती है उसका आभासी भार जो है वो बच्चों 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। एक ठोस की जो शुद्धता है प्योरिटी है, वो किसके निर्धारण के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों, तो इसमें से ऑप्शन आपके ये देखिए दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा गलनांक बिंदु पर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि जब एक घनी बर्फखंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा। बाई चांस आपने इतने बड़ी बर्फ़ की एक सिल्ली ले ली, ठीक है ना, आपने उसको 10 छोटे छोटे भागों में
क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या होगा, अब आपको ये बताना है, ठीक है। घटेगा, बढ़ेगा या या फिर अपवर्तित रहेगा, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है बच्चों, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो आपका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, उसका जो तल क्षेत्र है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। आपने देखा होगा जो बॉटल आती है, जो फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली, मतलब जो थर्मस जो आता है, थर्मस फ्लास्क, उसमें आप अगर कुछ भी रखते हैं तो वो चीज़ वैसे की वैसे सुरक्षित बनी रहती है। जैसे आपने ठंडा पानी रखा तो ठंडा बना रहता है, गर्म पानी आपने रखा तो गर्म बना रहता है, ठीक है। वो चीज़ किसके द्वारा, किसके जरिए होती है, आपको ये चीज़ बतानी है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों क्या, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा D4। मतलब एक चालन के द्वारा भी होता है, संवहन के भी द्वारा होता है, एंड विकिरण के भी माध्यम से वो चीज़ वैसी की वैसी बनी रहती है, गर्म बना रहता है, ठीक है। जैसे आपने इसमें गर्म का पूछा तो गर्म बना रहेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 कह रहा है कि बर्फ समेत एक कांच के ग्लास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं। अब आपको बताना है, देखिए ये एक मान लीजिए कांच का गिलास है बच्चों, ठीक है। आपने इसमें ठंडा पानी डाला, अब आप देखते होंगे यहाँ पे बाहरी जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, बिंदी बन आ जाती है, ठीक है, ठीक है। बिंदी 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 आ जाती है। तो ये क्यों आती है, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे आखिर क्या कारण है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी। देखिए वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, ये एक रीज़न है, ठीक है। वायु की जो नमी गिलास नमी होती है वो ग्लास के ठंडे तल के संपर्क में आने पे क्या होता है, बूंदों के रूप में वो दिखने लगती है, बस बस यही होता है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि एक पात्र जिसमें पानी है, ठीक है, एक कोई पात्र है जिसमें पानी है, वह एक बीम तुला पर भिता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखा हुआ है उस तुला का पैमाना क्या है, अब आपको बताना है इसमें से। तो उस तुला का पैमाना क्या है, झुकता है, ऊपर उठता है, या स्थिर रहता है, या फिर अपूर्वानुमानित रहता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है क्या होने वाला है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थिर रहता है, ठीक है, स्टेबल रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 कह रहा है कि सीमांत घर्षण निर्भर करता है। अब आपको बताना है जो सीमांत घर्षण है वह चीज़ किस पर निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक बच्चों। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने दे ही रखे हैं, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। तल की प्रगति और अभिलंब प्रक्रिया पर डिपेंड करता है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस पर, तो तल की प्रगति और अभिलंब प्रक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। 27 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, या फिर पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, या बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है बच्चों। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ें सही है, आपको सही वाली चीज़ें बतानी है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बच्चों देखिए पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, बिल्कुल सही है। जो ठोस होता है वो सामान्यतः फैल जाता है किस पे, पिघलने पर, ठीक है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ ठोस होती है, बर्फ़ जैसे जैसे गलेगी तो क्या हो गया, वो फैलेगी। पिघलने पर बर्फ़ सिकुड़ती है, बिल्कुल देखिए पिघलने पर बर्फ़ क्या होती है बच्चों, बर्फ़ सिकुड़ जाती है, ठीक है। बर्फ़ का घनत्व तो पानी से कम होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल कम होता है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर कह रहा है कि ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। अब आपको बताना है कि ताप युग्म का आधार सिद्धांत बच्चों क्या है। देखिए आपको सामने 4 प्रभाव दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका आधार सिद्धांत क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी बैक प्रभाव, ठीक है बच्चों। इसका राइट आंसर सी बैक प्रभाव हो जाएगा। ये देखिए आपको दे रखा है, आपका पूरा एक्सप्लेन दे रखा है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है। देखिए बच्चों 10 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, क्या है टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री है, अब आपको 50 डिग्री तक बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
कितनी होनी चाहिए, यदि पानी का क्वांटिटी कितनी है 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब समझ रहे हैं 2 लीटर है, ठीक है। तो इसके लिए कितनी कैलोरी लगेगी आपको इसमें बता रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से बच्चों देखिए इसका फार्मूला में से जब बच्चों आप इसको फार्मूला रखेंगे Q बराबर MS डेल्टा T से, उससे चीज़ें निकल के आएंगी। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ठीक है बच्चों। ऊष्मागति का फर्स्ट लॉ आपको बताना है, ठीक है। वो किस पर निर्भर करता है, किस पे, ऊर्जा संरक्षण पर, कार्य संरक्षण पर, या फिर ताप संरक्षण पर, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंड करता है, किसका, ऊष्मागति का फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट नियम जो है वो आपके ऊष्मा संरक्षण पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।